जोहार नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। मेरे साथ है सहयोगी अभिषेक भारती। और देखिए घाटशिला उपचुनाव की हलचल तेज होती जा रही है। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रहे हैं सभी दल जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच कुछ दिनों पहले और लगातार हम घाटशिला उपचुनाव के अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन 2-3 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी। उस खबर में हमने एक आकलन किया था कि भाई जो भी प्रत्याशी हैं वहां पर चुनावी मैदान में, चाहे वो जेएमएम हो, बीजेपी हो या जेएलकेएम या फिर जो इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो जो आकलन हमें समझ में आया था उसमें सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस नजर आए थे वो चंपाई सोरेन के लिए है, क्योंकि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में हैं और उनके लिए दोहरा चैलेंज है। खैर उस पर बात आज नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ, जेएलकेएम के लिए ये बड़ी चुनौती है वहां पर। और हमने ये भी कहा था कि वो किस तरह से, यानी जेएलकेएम ने जो जयराम महतो हैं वो कैसे चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। उस चक्रव्यूह को अगर उस मायने को अगर आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, हम लिंक शेयर कर देंगे, वो आप समझ जाएंगे। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले उसी चक्रव्यूह से जुड़ा हुआ है। हमने चक्रव्यूह की बात क्यों की थी? रेल टेका जब हुआ था 20 सितंबर को, तो आपको भी याद होगा उस वक्त टूटे हुए पैर के साथ, पैर में प्लास्टर चढ़ा था, और जयराम महतो जब आए थे भीड़ में तो एक अलग सा उत्साह आ गया था वहां पर। जो कुर्मी समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद ऐसा लगा कि इस पूरे आंदोलन का माइलेज कम से कम झारखंड में तो जयराम महतो ले ही जाएंगे, और कमोबेश ये हुआ भी। लेकिन उसके बाद चीजें बदली भी। चीजें क्या बदली कि उस वक्त तक, जब तक वो रेल टेका में नहीं पहुंचे थे, तब तक वो एक यूनिवर्सल नेता के तौर पर जाने जा रहे थे, जयराम महतो झारखंड के नेता के तौर पर। लेकिन जैसे ही रेल टेका खत्म होता है उसके बाद एक ठप्पा लगता है जयराम महतो पर कुर्मियों का नेता बनने का। इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि पहले समाज की बारी आती है, उसके बाद पार्टी की, उसके बाद किसी और दल की। तो एक बार फिर से उसके बाद जब चीजें बदली तो उन्हें लगा कि शायद ये जो उन्होंने कहा और जो रेल टेका में वो शामिल हुए, तो वो उनके राजनीतिक भविष्य में एक आड़े बनकर सामने खड़ी हो गई, एक बाधा बनकर सामने खड़ी हो गई। और यही बाधा घाटशिला उपचुनाव में भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई इस सेंस में कर रहे हैं, वो इसे सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने समाज की बात की, क्योंकि शब्द तो वापस लिए नहीं जा सकते और जो बोला गया है उसे सही कैसे साबित किया जाए। ये मेच्योरिटी जो धीरे धीरे पॉलिटिशियंस में आती है, जयराम महतो भी अब उस राह पर चल निकले। मुझे लगता है कि पहले एक बयान सुनना चाहिए आपको कि जयराम महतो ने फिर से कैसे कहा है कि क्यों उन्होंने समाज की बात की थी और क्यों उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा बाद में है, आप बाद में है, पहले समाज आता है। सुनिए पहले एक बार। कोई फर्क नहीं कैंडिडेट कौन होगा, हु विल बी द कैंडिडेट। आप इंडिया से हैं, इंडिया गठबंधन से हैं, ये लोग आपको वोट करेंगे। आप एनडीए से हैं, ये लोग आपको वोट करेंगे। आई एम इंडिपेंडेंट, न्यू कमर पार्टी। हमारे झारखंड में भी क्या सेफ है? 81 में 56 इंडिया के पास, 24 एनडीए के पास। 56, 24, 80 हम अकेले हैं। यानी हमारे पास कोई वोट बैंक नहीं, हमारे पास कोई समीकरण नहीं। और हमने क्या कहा कि पार्टी बनती है, बिगड़ती है। कोई आज बीजेपी में है, कल को तृणमूल में चला जाएगा। समाज आपका चिरंजीवी है, आप समाज के साथ रहिए। किसी एमपी एमएलए में इतना ताकत आपने देखा था क्या? हमने स्पष्ट कहा कि आप हमारे राजनीतिक कार्यक्रम में आते हैं, अच्छी बात है। आप मेरी पार्टी के मीटिंग में आते, अच्छी बात है, लेकिन आप समाज की मीटिंग में पहले जाइए। हमने एकमात्र भी एमएलए जिसने कहा था, जबकि आप भी जानते हैं 2029 में पता नहीं हमारा क्या होगा, क्योंकि हम नया विधायक है, हमारे पास कोई समीकरण नहीं है। 2029 में हमारे केसर समाज से होते तो हम भी बोलते पहले अपना देखते हैं भाई। लेकिन हम मैं यदि ममता बनर्जी घरे गिदर छुआ रहतो न तो टुकु समझतो न कि एते बड़ लोग इतना बेस हमार समाजटा है, मोर समाजटा। किंतु आज के मैं एक शोषित वंचित समाजेर बेटा, सोई खातिर मैं कहलो कि विधायक सांसद बादे सामाजिक स्थितिटा पहले भालो रहे चाहिए, सामाजिक स्टेटसटा भालो रहे चाहिए, सामाजिक पहचानटा भालो रहे चाहिए, ओकर आइडेंटिटीटा भालो रहे चाहिए। हे तोहरानी बुझे बारिया, आई तोहरानी करो जंगल मोहल्ले दो में हमरा सामाजिक नेता हाथ की ना कोई तक मुंह से बोली बहराइले।
कोई टाइम कोना क्या पारला की एकटाও कही दे जितना कथा मैं कहला मीडिया कह भाषण कह जितना उदाहरण मैं देला। सुन लिया आपने सीधे भारती के पास। भारती, ये बयान उन्होंने, मुझे लगता है ये तीसरी दफा आपको सुनने को मिलेगा। एक बार तब जब रेल टेका से पहले जब उन्होंने अपने जो कुर्मी भाई बंधु थे उनको जब रेल टेका में शामिल होने के लिए उनका आह्वान किया था उस वक्त। उसके बाद आप देखिए जब नॉमिनेशन फाइल होने जा रहा था उस वक्त उन्होंने कहा था। अब एक बार फिर से उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन ये बयान जो अभी हमने सुना, आपको लगता नहीं कि वो इस बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं? जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दोनों इसी बयान। हाँ, वही। आप इसमें आरती ये देखना है, देखो आप जब इस बयान को सुनेंगे तो दो तीन चीजें आप महसूस करेंगे। रेल टेका से पहले की राजनीति, रेल टेका के बाद की राजनीति। अब रेल टेका के पहले की राजनीति में दो चीजें हैं। रेल टेका के पहले की जयराम महतो की राजनीति और रेल टेका के पहले की आजसू और सुदेश महतो की राजनीति, और रेल टेका के बाद की जयराम महतो की राजनीति और रेल टेका के बाद की आजसू और सुदेश महतो की राजनीति। रेल टेका, प्री रेल टेका जब आप जाते हैं और पोस्ट रेल टेका आप जाते हैं, आप दोनों की राजनीति को कंपेयर कीजिए। जयराम महतो की राजनीति, जेल कैंप की राजनीति, और आजसू और सुदेश महतो की राजनीति। सुदेश महतो कहीं भी आपको एक्सप्लेन करते नजर नहीं आएंगे, अभी तक नहीं, कहीं नजर नहीं आएंगे। सुदेश महतो ने बहुत सोची समझा गेम खेला। इधर उन्होंने रेल टेका को समर्थन किया, समाज के साथ भी वो चले गए, और उधर ज्योत्सना किरकिट्टा से वो विरोध भी करवा रहे हैं। ज्योत्सना किरकिट्टा पर कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कुछ बोला। भी नहीं लिया। जयराम महतो यही राजनीति में कच्चा मार खा गए। जयराम महतो, चूंकि जयराम महतो ये तो नहीं कह सकते कि मैं अकेला एमएलए हूँ जिसने माटी के साथ जाने का फैसला किया। हाँ। भाई एमएलए तो तिवारी महतो भी है, एमएलए तो जो है एक्स एमएलए लंबोदर महतो भी है, एक्स एमएलए सुदेश महतो भी है, और जो सांसद के रूप में चंद्रप्रकाश चौधरी भी है। और जहां तक माटी की बात है तो देखिए नागेंद्र महतो को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। नागेंद्र महतो भी पारसनाथ पहुंचे थे। वो अलग चीज है कि वो हेडलाइंस नहीं बटोर सके, लेकिन इन हेडलाइंस का जयराम महतो को नुकसान हुआ, और अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब उस वक्त जो उन्हें माइलेज मिला वो अब उनके लिए डैमेजिंग है। बिल्कुल। इसलिए आप आजसू की राजनीति में देखिएगा, आजसू की राजनीति रेल टेका के बाद बहुत आक्रामक हो गई है। सोशल मीडिया हैंडल से आजसू लगातार जयराम महतो पर निशाना साध रहा कि भाई जयराम को उन्होंने झांसाराम की संज्ञा दे दिया, और जयराम पोल खोल और इस तरीके के तमाम अभियान जो है, झांसाराम पोल खोल, जेल कैंप पोल खोल, इस तरीके का अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं आजसू की तरफ से। आजसू को सबसे बड़ा दिक्कत जयराम महतो से था, आजसू को अपना वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा था। लेकिन रेल टेका के बाद उसी वोट बैंक में आजसू ने वापस से सेंध लगा दी है। लंबोदर महतो इज बैक, सुदेश महतो इज बैक। आप घाटशिला में जाकर के देखिए, घाटशिला में सुदेश महतो लगातार ताबड़तोड़ चाईबासा पहुंच गए सुदेश महतो। तो सुदेश महतो ने कभी नहीं कहा कि वो सिर्फ कुर्मी की राजनीति करते, उन्होंने कभी नहीं कहा, इसलिए क्योंकि उनका विधायक लोहरदगा से भी रहा। लोहरदगा में तो कुर्मी वोट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, वहां तो कमल किशोर भगत जीतते थे। कमल किशोर भगत, वो अलग बात है कि आज जो है उनकी पत्नी नीरू शांति भगत जेएमएम से में चली, लेकिन सुदेश महतो ने सभी की राजनीति की है। अगर सुदेश महतो अकील अख्तर को टिकट देते हैं या अजहर इस्लाम को टिकट देते हैं तो इसके पीछे का कारण यही है कि वो सभी की राजनीति, वो मुस्लिम की भी राजनीति करते हैं। प्रदीप बालमूचू अगर सुदेश महतो को चुनते हैं, वो अलग बात है कि बाद में वो कांग्रेस में चले गए, तो इसका मतलब ये है कि सुदेश महतो सभी की राजनीति करते हैं। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो को डुमरी और बेरमो से बाहर आने की अभी जरूरत है, और जयराम महतो इस चीज को भी समझ गए हैं कि राजनीतिक उतावलापन और जल्दबाजी जो होती है वो नुकसानदेह होती है। मुझे याद है रामदास मुर्मू के नॉमिनेशन के दिन जयराम महतो उस समय मिला था, बहुत गर्मजोशी के साथ मिलने वाले जयराम महतो उस दिन थोड़े से ठंडे थे, और उनको एहसास था कि एक राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और ठीक उसके 2 दिन 3 दिन के बाद अजीत महतो का जो बयान है, इसमें कोई मतलब इफ बट नहीं है, अजीत महतो एक बड़ा नाम है। और रेल टेका में अगर अजीत महतो का आप नाम नहीं लेते तो फिर वो पूरा आंदोलन ही अधूरा रह जाएगा। और सुदेश महतो ने कोटशिला के थ्रू एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया, बहुत बड़ा गेम खेल दिया। तो कुल मिलाकर के जयराम महतो इसी कारण से हर जगह जाकर के वो एक्सप्लेनेशन अब दे रहे हैं कि नहीं असली कुर्मी का बेटा अब मैं ही। बाटी वाटी तो वो सारी चीजें हैं बीच में। जैसे क्या हुआ था, आप छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। सूर्य हांसदा का एनकाउंटर हुआ, 24 घंटे जयराम महतो को ये डिसाइड करने में और उनके पार्टी के लोगों को लग गया कि सूर्य हांसदा का एनकाउंटर हुआ, इसमें स्टैंड क्या रखना है।
आप याद कीजिए कि सूर्य हांसदा का एनकाउंटर हुआ, हमने खबर चलाई, सबसे हमने पहले कैसे ही खबर चलाई कि जेल कैंप के प्रत्याशी रहे, रह जेल चुके कैंप के हैं। नेता रहे। हाँ। तो नीचे आप गालियां देखिए कि ये आजसू का दलाल है, ये फलाना का दलाल है, इसने जेएमएम से पैसा लिया है, फलाना किया है, ठिकाना किया है, सब कुछ उकट दिया गया। क्यों कि सूर्य हांसदा तो सबके मराठी के साथ लिए, हाँ। मराठी के लिए भी उसने हाँ। चुनाव लड़ा था, तो उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हो दलाल? सिर्फ जेल कैंप का और क्यों जो है ले रहे सिर्फ हो? बीजेपी का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, सिर्फ जेल कैंप का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अब हुआ क्या है कि 24 घंटे के बाद जयराम महतो जब गए वहां पर मिलने के, तब हमने खबर चलाई कि भाई बाबूलाल मरांडी की पार्टी से भी चुनाव लड़ने वाले सूर्यांश था, बीजेपी से भी चुनाव लड़ने वाले सूर्यांश था, और अब जेल कैंप से। तो अब जाकर के फिर वहां पर नीचे में गाली पड़ने लगी कि अब जयराम महतो का नाम क्यों नहीं ले रहे हो। हाँ, दोनों साइड। हाँ। तो ऐसे ही लोग जयराम महतो को डुबा देंगे। वो जो कह रहे हैं कि एक सीट ला करके जयराम महतो झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ठीक है, कि नेक्स्ट सीएम जयराम महतो। और मुझे लगता है कि ये फैक्टर आप देख सकते हैं, 25 सालों में अगर कोई कुर्मी समुदाय से उस वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो यही जो एकजुटता की कमी और थिंक टैंक जो एक होता है हर पॉलिटिकल पार्टीज का, मुझे लगता है कि इस समुदाय के पास भी इस चीज की कमी है कि आप बेहतर स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करेंगे, अगर आपका कोर वोटर है तो फिर आप उन्हें कैसे इंटैक्ट करेंगे। तो ये चीजें लैकिंग है, इसलिए अब तक इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पाए तो कुछ तो कमियां रही होंगी। अच्छा, आप सोचिए, रामदास मुर्मू ने कल एक क्यूआर शेयर किया था, कल परसों में 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, कि भाई चुनाव लड़ रहा हूं तो क्यूआर से मदद कीजिए। और वही रामदास मुर्मू के नॉमिनेशन में 150 से ज्यादा स्कॉर्पियो था। स्कॉर्पियो, हाँ। क्यूआर स्कैन करके 150 स्कॉर्पियो आप चला लीजिएगा? बिल्कुल भी नहीं, हम अपना चैनल नहीं चला पाए। नहीं चला पाए। तो कुल मिला करके बहुत सारी चीजें अभी जयराम महतो को इन सब चीजों में मैच्योर होने की जरूरत है, और यही कारण है कि वो जगह जगह पर जाकर के और पहले माटी उसके बाद पार्टी का ये नारा दे रहे हैं कि भाई कम से कम जो मेरा इंटैक्ट वोट बैंक है, कम से कम वो तो इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये स्पेसिफाइड है यहाँ पर, क्योंकि रामदास मुर्मू इकलौते ऐसे यहाँ पर होंगे जिनको जयराम महतो के सहारे वो कम से कम जो कुर्मी वोट्स है वो उनको मिल जाए, क्योंकि रामदास मुर्मू का पिछला रिकॉर्ड आप देखिए तो वो इतना बेहतर नहीं रहा। 8000 का वोट उनको 8000 के आसपास वोट मिला था, और इस बार और कम होने के चांस। हाँ, हाँ। इसमें भी चक्रव्यूह है। रामदास मुर्मू जो है वो रहने वाले हैं गालूडीह के, ठीक है। अब गालूडीह उनका होम इलाका, और पिछले बार सबसे ज्यादा वोट उनको गालूडीह इलाके से ही मिले थे। गालूडीह इलाके में और आसपास के इलाके में अच्छे खासे कुर्मी लोग हैं। अब उन्हीं कुर्मी गांव में जाकर के आजसू के अमित महतो वोट बहिष्कार का चला रहे हैं। हाँ। वो वोट बहिष्कार, तो बोला जो चक्रव्यूह है ना, बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं। सुदेश महतो पुराने चावल है। वो पुराने चावल है, ऐसा ही थोड़ी 1932 भी होके और 1985 भी होके अगर वो करके और उसके बाद भी वो आदमी खड़ा है और कुर्मी का वोट ले रहा है और झारखंडी का वोट ले रहा है, तो इसका मतलब कि वो पका हुआ खिलाड़ी है। इसका मतलब क्यों पका हुआ। और इस पूरे सिनारियो में देखिए ना, रेल टेका में भी वो गए, सब जगह वो गए, बिना ये किसी का समर्थन किए, बिना वो अपना काम भी चला रहे, अपने समाज के लिए भी खड़े हो गए और पूरे झारखंड के लिए भी खड़े हैं, एसटी के लिए भी वोट मांग रहे हैं, कुर्मियों के लिए भी वोट मांग रहे हैं। और इसका मतलब हमारे गाँव में कहावत है, आप इन शब्दों से परहेज करते हैं, लेकिन मुझे इन शब्दों से परहेज नहीं है, कि भाई एक बहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि भतरो मीठा ससुरो मीठ, ठीक है, मतलब पति को भी खुश रखिए और ससुर जी को भी खुश रखिए। ये संभव नहीं, लेकिन सुदेश महतो तो ये कर रहे हैं, ठीक है। तो जयराम को यहाँ पर तो उनको सीखने की जरूरत है कि राजनीति कैसे होती है, ठीक है। आप इस आधार पर सीट तो एक सीट आजसू के पास, एक सीट जयराम के पास, तो वो तो लगभग इक्विवेलेंट। आप इस आधार पर कि उनका उदय कुछ दिन पहले हुआ है, इनका उदय 25 साल से हुआ है, तो इस आधार पर आप कंपैरिजन प्रेजेंट क्या है वो देखिए, कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो पुराना चावल है भाई, उप मुख्यमंत्री भी रह चुका हुआ आदमी, और सबसे गजब चीज है कि वो सबसे सबको खुश रखता है। वो आदमी रघुवर दास को 1985 से भी मस्त है, और 1932 से भी 85 पास हुआ, कैसे 1932, लेकिन 1932 की राजनीति भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ओबीसी के लिए भी उनके लंबोदर महतो की 27% हो जाए, उसके लिए भी तख्ती लेके बैठते हैं, और एसटी के लिए भी तख्ती लेके, फिर भी उनकी राजनीति चल रही है। तो भाई इसका मतलब कि राजनीतिक रूप से बहुत मतलब अगर उनकी दुकानदारी हर जगह चल रही है तो कुछ तो कॉमन रहा होगा, कुछ तो कॉमन रहा होगा। जयराम महतो को ये चीज सीखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना वो समझ में आता है, लेकिन अभी उनको जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, स्ट्रेट और पॉलिटिकल मैच्योरिटी यही कहती है कि आपको कॉकरोच बनना पड़ता है। सर्वाइवल जो होगा आपका तभी हो पाएगा जब आप कॉकरोच नहीं बनेंगे तो आप नहीं टिक पाएंगे। तो वो इसके लिए, और अब जब इतने एक्सप्लेनेशंस और इतने क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ, जो उन्होंने कहा है उसे कैसे सच साबित कर दिया जाए, यही बड़ी बात है। बहरहाल नतीजा क्या होगा ये तो आपको 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन वो चक्रव्यूह का धागा ऐसा लगता है मानो कसता चला जा रहा है, वो
जो फांस है वो कसता चला जा रहा है और इसमें फंसते चले जा रहे हैं जयराम महतो। अब ये अच्छी बात होगी कि अगर उनके जो कैंडिडेट है रामदास मुर्मू अगर अच्छे खासे वोट ले आए, यू नेवर नो, अगर अगर जीत भी जाए तो ये अप्रत्याशित होगी। हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं हैं। 14 प्रत्याशी, हम तो 14 को जिताना चाहते हैं भाई, हमारी शुभकामनाएं सब जीत जाइए। 14 के लिए कि भाई आप सब लोग जीतिए, हारे कोई नहीं, बस विकास करिए, हम तो यही चाहते हैं। चलिए, नमस्कार, जोहार।